ज़ईम लगारी आपसे मुखातिब हूँ। आज काजी फैज ईसा साहब यानी कि इस पाकिस्तानी कौम के सबसे बड़े काजी फैज ईसा एक खातून को धमकियां देने पे उतरे हैं। वो धमकियां इसलिए उतरे हैं कि उन्होंने एक खातून को धमकियां देने पे उतरे हैं। वो धमकियां इसलिए उतरे हैं कि उन्होंने काजी फैज ईसा साहब के दोस्त यानी दोस्ती यारी चल रही है यहाँ पे के खिलाफ केस दायर कर दिया। तारिक मसूद साहब जज हैं जो कि काजी फैज ईसा साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके खिलाफ उन्होंने केस दायर किया है, जिस पर केस दायर करने वाली खातून को धमकियां दी जाती हैं और उनको हरासा किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट साहब कहाँ से लाई हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको किसने दिए हैं, बताएं वरना आपको वहां भेज देंगे जहां से आप वापस नहीं आ सकेंगी। ये अल्फाज माजरत के साथ काजी फैज ईसा साहब फरमा रहे हैं। ये काजी फैज ईसा हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े काजी हैं, ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ के पैराकार हैं। यानी कि अब केस नहीं सुनना, मुल्जिम को नहीं बनाना, मुजरिम को नहीं बुलाना और सजा देने की बजाय जिसने केस किया है उसको गिरफ्तार कर दिया जाए, उसको धमकियां देना शुरू कर दी जाए। तो इस मुल्क के सबसे बड़े काजी हैं, आप किस तरफ मुंह करके रुक करके चल पड़े हैं? क्या समझा हुआ इस कौम को? पागल समझते हैं आप? अब मैं इससे ज्यादा कोई और मजीद बात करूंगा तो शायद मुझ पे तौहीन अदालत लग जाए और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। इतने हम ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर लोग हैं, हम बात नहीं कर सकते। अगर मैं बात इससे ज्यादा कहीं करूंगा तो शायद मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया जाए और मेरी जुबान बंद कर दी जाए। इस मुल्क की सबसे बड़ी मिसाल है नौजवान इमरान रियाज साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज थे। तो उनके साथ जो हुआ है वो एक जुमला पूरा नहीं बोल सकते। उनके साथ जो तशद्दुद हुआ है, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? इस कौम को भेड़ बकरियां समझकर जूते मारे जाते हैं। कोई आवाज बुलंद करता है, अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर मुख्तलिफ केसेस बनाए जाते हैं, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से चौथे शहर भेजा जाता है और जाली केसेस बनाए जाते हैं। यकीन करें कि उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाता है।